फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि टू लिक्विड्स हैं हमारे पास। एक लिक्विड है लिक्विड ए एंड सेकंड वन इज बी हैविंग डेंसिटीज ऑफ 1 एंड 1.2 रिस्पेक्टिवली। कौन सा लिक्विड अब टॉप पे रहेगा? तो आपने याद रखना है, इस फिगर को गौर से देखें। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखना सॉरी इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जाएगा सबसे डीपेस्ट। जिसकी डेंसिटी आप देखें, हनी जो है शहद की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। कॉर्न सिरप की से थोड़ी कम है तो इस वजह से ऊपर है। डिश सोप की जो है कॉर्न सिरप से कम है, इस वजह से वाटर की जो है, ऑयल की जो है। देखें, समझ आ रही है चीज़ें आपको? तो इस तरह जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप पे रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम पे यानी कि डीप होगा। ठीक है, तो अपना इसका आंसर लिखना है। लिक्विड ए जिसकी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है विल फ्लोट ऑन द टॉप बिकॉज इट इज अ लोअर डेंसिटी अगेन। ठीक है, लिक्विड बी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है, वो ज़्यादा डेंस है, इस वजह से वो सेटल डाउन हो जाएगा। लेस डेंस लिक्विड जो होते हैं ना, ये आपने लिखना है। ये लाइन इज दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिसकी डेंसिटी कम, लेस डेंस का मतलब कम डेंसिटी वाले लिक्विड्स वो फ्लोट करते हैं ज़्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड्स के ऊपर। ठीक है, अब देखें ये कॉर्न सिरप की डेंसिटी कम है, ये तैर रहा है ज़्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड पे। समझ आ गई आपको? ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लें और याद करें। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें ये कहता है कि राइट अ मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी। अब ह्यूमन बॉडी इरेगुलर, इट इज ओवरऑल रेगुलर बट कंसिडरेबल। अगर आप देखा जाए, अगर आप जैसे बॉक्स का या फिर ओवल शेप का, सॉरी सर्कल का वॉल्यूम निकालते हैं या फिर किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, इट इज इजी। बट in order to find the volume of a human body or an irregular shape is not easy. Okay, so in order to find the volume of a human body or an irregular shape, you just need your body. Okay, your body, and you have to dip this body in a container having water inside. Okay, this container, you just imagine that this container is filled with water. Here is basically water. So when you dip this body inside this water, so you must note it down that आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मार्किंग होगी। ठीक है, अब जैसे ही इस बॉडी को इसके अंदर डिप करेंगे तो आपकी जो पानी है उसका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया कह रहा हूँ, सॉरी, पानी का जो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने के बाद आपको बॉडी का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये अगेन ये चीज़ जो है मैं इरेगुलर शेप जो चैप्टर नंबर अगेन 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को विजिट करें या फिर हमारी प्ले लिस्ट में जाके विजिट करें। तो उस वीडियो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ इस चीज़ को। ठीक है, तो इरेगुलर शेप की वॉल्यूम इस तरह आ जाएगा। तो अगेन आप इसके मैस को, जो अगर 70 kg है, उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, आपकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, हो गया। तो ये रिटर्न में यही चीज़ लिखी है, अब इसको रीड करें, याद करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन थ्योरी बेस्ड है। हाउ इज अ प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, गिव अ रीजन। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, इस वजह से इसको फोर्थ स्टेट कहा जाता है। इट इज फॉर्म्ड, बना था, इट इज फॉर्म्ड, ये बना था व्हेन अ गैस इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। किसी गैस को, एक गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया था। प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, इस वजह से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट व्हाई इज वाटर नॉट यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स। पानी को हम क्यों नहीं यूज करते मरकरी की जगह? बेसिकली हमारा मरकरी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो बेसिकली आप इसको जस्ट ये इन 3 लाइन्स हैं, ये 3 लाइन्स हैं, फिगर की वजह से आपको ये ज़्यादा लग रही हैं। बहरहाल इज ओनली 2 लाइन्स। अगेन 2 से भी कम लाइन्स हैं ये। ठीक है, वाटर एक्सपैंड्स अनइवनली एंड स्टिक्स टू द वॉल ऑफ द ग्लास। यानी कि ये अनइवनली एक्सपैंड करता है, यानी कि कभी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, कभी ये कम एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने का मतलब मुराद ये, जैसे ही मरकरी को हीट करते हैं ये ऊपर जाता है, यानी कभी 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 भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, आप ऐसे समझें इसको। ये वाटर अनइवनली आपका होता है, एक्सपैंड भी करता है और कंट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, एक्सपैंड भी करेगा और कंट्रैक्ट भी करेगा अनइवनली।
पक्का कोई हिसाब नहीं है इसका कब ये करेगा नहीं। मजे की बात है 0 डिग्री पे आते ही ये जम जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा, और 100 डिग्री पे जाते ही सेल्सियस, सो यहाँ पे पानी जाते ही यहाँ पे उबलने लग जाएगा, यानी कि इस जगह पे आके उबलने लग जाएगा। ये क्या बात हुई? इस वजह से हमारे पास एक इसको रेंज मिल गई ना। हमें रेंज तो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बनाना है। इस वजह से वाटर का एज अ स्टैंडर्ड इसके अंदर थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। So water expands unevenly and sticks to the wall of the glass. It also freezes at 0 degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius, giving it an limited range. So इसको limited range दे देता है ये चीज़, ठीक है। Therefore it is not suitable for accurate temperature measurement. So ये accurate temperature measurement के लिए suitable नहीं है। So ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं किसी सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर बढ़ाए बगैर? सो यस, वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग द temperature of a body. So how during a change in state, जब state change हो रही होती है, such as melting or a boiling, जब melting और boiling हो रही होती है, a substance absorb कर रहा होता है इन heat को, ठीक है। its internal energy increases, internal energy तो बढ़ रही होती है, but its temperature remains constant until the change is complete. ऑब्वियसली बात है, ड्यूरिंग बॉइलिंग आप देख रहे होते हो टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं रहा होता, 100 डिग्री पे स्टिल होता है, ठीक है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी और आपको समझाया जाए और छोटी से छोटी वीडियो हो। और अगेन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम और यहाँ जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो शेयर करें, ताकि हमें पता चले हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ पे देखी जा रही है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाई आर फिक्स्ड पॉइंट स्केल्स रिक्वायर्ड फॉर थर्मामीटर्स? व्हाट डिफिकल्टीज आर देयर व्हेन सेटिंग फिक्स्ड पॉइंट्स? ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं प्रोवाइड स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर फॉर एक्यूरेट कैलिब्रेटिंग ऑफ द थर्मामीटर। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन प्योर सब्सटेंस एंड अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Any impurity or a pressure change affect the fixed points। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ये याद करने वाला क्वेश्चन में से एक है जो आपने याद करना है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, मर्करी इज रिप्लेस्ड विद अल्कोहल। Mercury alcohol, for example, consider this one is a thermometer having mercury inside it, and this one is a thermometer having alcohol inside it. Okay, so what will be the difference? Is there any sensitivity change or a range will be changed? So this one is question. Okay, so the answer will be यहाँ पे ये कह रहा है, आंसर ये होगा अल्कोहल एक्सपैंड मोर देन मर्करी। अल्कोहल ज़्यादा एक्सपैंड करता है, इस वजह से थर्मामीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। जैसे ही अल्कोहल रखेंगे थर्मामीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बिकॉज जो मर्करी से ज़्यादा अल्कोहल ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जल्दी एक्सपैंड कर जाता है। इट कैन मेजर लोअर टेम्परेचर बिकॉज अल्कोहल इज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। However, its upper temperature range becomes smaller due to its lower boiling point. So आपने ये दो लाइंस लिखनी है इस क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। So question number 8 is also very important. Why is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस called absolute zero? इसको absolute zero क्यों कहा जाता है? Can we achieve its temperature? हम इस टेम्परेचर को अचीव दिस टेम्परेचर, क्या हम इस टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं? क्या हम किसी चीज़ को इतना ठंडा कर सकते हैं कि इस टेम्परेचर तक चली जाए कोई चीज़? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सो इसका आंसर ये है हमारे पास, at minus 273.15 degree Celsius, the motion of the particles become minimum। पार्टिकल्स की मोशन बहुत कम हो जाती है, इस वजह से इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, बिकॉज एब्सोल्यूट जीरो मोशन होती है, ठीक है वहाँ पे। और साइंटिस्ट जो हैं can get very close to this temperature, however it cannot be reached exactly। साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसके क्लोज तरीन गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट इस टेम्परेचर पे नहीं गए अभी तक, ठीक है। सो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सॉरी, ये था क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, व्हाई इज अ थर्मोकपल थर्मामीटर suitable for measuring high temperature but glass in glass thermometer is not? हमें पता है थर्मोकपल थर्मामीटर वर्क बाय प्रोड्यूसिंग अ वोल्टेज
due to temperature difference. Okay, it can measure very high temperature without the liquid boiling. ये लिक्विड को बॉयल किए बगैर बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, लेकिन a liquid in glass thermometer can a limited range होती है। क्यों? क्योंकि उसका लिक्विड में बॉयल कर सकता है, ग्लास टूट भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेसिकली थर्मोकपल थर्मामीटर्स यूज करते हैं, जो यहाँ पे आपको फिगर में मेंशन है। और नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो हमारा लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स होते हैं, जिसमें बेसिकली एक लिमिटेड रेंज होती है और ग्लास टूट भी सकता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते हैं। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज? कह रहा है कि किसी भी थर्मामीटर की रेंज को चेंज किए बगैर, उसकी रेंज इतनी ही हो, सॉरी ज़्यादा होगी, उसकी रेंज इतनी ही हो, रेंज को चेंज किए बगैर क्या आप उसकी सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं? सो यस, वी कैन चेंज द सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। सो हाउ? यूज अ नैरो कैपिलरी ट्यूब। सो आपको कि नैरो कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो दिस वन इज अ नैरो कैपिलरी ट्यूब। अगेन मार्किंग थोड़ी ज़्यादा टफ हो गई है, ये इरेज कर देते हैं। नैरो कैपिलरी ट्यूब आप यूज़ करोगे जिसमें एक लार्ज बल्ब होगा। ठीक है, ये आपका बड़ा बल्ब होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। सो द लिक्विड राइजेज मोर फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर चेंज। इसका मतलब है छोटे से टेम्परेचर चेंज होने पे आपका जो लिक्विड है वो ज़्यादा आगे जाएगा। दिस इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी व्हाइल कीपिंग द सेम टेम्परेचर रेंज। ठीक है, तो इस वजह से अब बल्ब बड़ा लगा दोगे ना, बल्ब बड़ा लगाने से लिक्विड ज़्यादा होगा और पतली कैपिलरी ट्यूब होगी। ठीक है, नैरो कैपिलरी पतली, आपकी ये ट्यूब जो है आप पतली रख लो, ट्यूब को पतला कर लो और इस बल्ब को बड़ा कर दो। जब बल्ब को बड़ा करोगे, जैसे ही हीट करोगे तो आपका छोटे से टेम्परेचर चेंज होने पे ज़्यादा मूव करेगा ये लिक्विड। इसका मतलब है वो सेंसिटिव हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर रेंज चेंज नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर, मैं इसको यूज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको याद करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दैट इज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। So this question is saying that one student claims to have constructed a more sensitive liquid and glass thermometer. How can her claim बी वेरीफाइड? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चा है, बच्ची सॉरी स्टूडेंट है, फीमेल, वो ये क्लेम करती है टू हैव अ कंस्ट्रक्टेड, उसने बना लिया मोर सेंसिटिव लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। क्या हम उसकी क्लेम को वेरीफाई कर सकते हैं? हम बेसिकली कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड थर्मामीटर। हम उसके थर्मामीटर को स्टैंडर्ड थर्मामीटर से कंपेयर करेंगे सेम टेम्परेचर को मेजर करके। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का टेम्परेचर है, हम उसका थर्मामीटर भी उठाएंगे और एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल थर्मामीटर भी उठाएंगे, दोनों को मेजर करेंगे और चेक करेंगे क्या उसका थर्मामीटर ठीक है कि नहीं। इफ हर थर्मामीटर शोइंग अ लार्ज राइज ऑन अ लिक्विड कॉलम फॉर अ सेम टेम्परेचर चेंज, इसका मतलब है ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो देखें अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारा 100 है, इसका भी और इसका भी, जैसे ये हमारा जो थर्मामीटर है ये उस स्टूडेंट का थर्मामीटर है। ठीक है, अगर हमारे पास 100 पे ये ज़्यादा कम राइज दिखाए और ये ज़्यादा राइज दिखाता है लिक्विड कॉलम में, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो उस गर्ल ने थर्मामीटर बनाया वो ज़्यादा सेंसिटिव है, उसका क्लेम वेरीफाई हो जाएगा। अगर ज़्यादा राइज शो ना करे लिक्विड कॉलम में, इसका मतलब है सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा राइज शो ना करे, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड थर्मामीटर आपका ज़्यादा सेंसिटिव है, ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, उसका क्लेम फिर फॉल हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 अगेन 7 के क्लास 9 फिजिक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पफुल, सो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से, इन क्वेश्चन से फ़ायदा उठा सकें। एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल in order to get or more informative videos like this. Jazakallah, Allah Hafiz.